अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हाज़िर हूँ आपके पास नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है डाटा वैलिडेशन या लिस्टिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फ़िल्टर फार्मूला और वी लुकअप, और आखिर में हम चेक करेंगे काउंट इफ़ और काउंट आईएफएस के फार्मूले कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डाटा वैलिडेशन के लिए मैं आपको जो है ये मैं शीट का नेम लिख देता हूँ, फार्मूला शीट। मैं शीट का नेम जो है अपनी याद रखने के लिए जो है इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, फार्मूला शीट, और ये उसको स्टार हो गई है। अब डाटा वैलिडेशन के लिए सबसे पहले जब आपने इसका जो लिस्टिंग तैयार करनी है वो है, सबसे पहले आपने डाटा डाटा का ऑप्शन होगा, यहाँ पे डाटा में चले जाना। यहाँ पर है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे होगा ऐड रूल। ये उस सेल के लिए हमें रूल पूछेगा। देखें, ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, खुद से हर ऑप्शन देना चाहते हैं, किसी रेंज से आप डाटा उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन देखेंगे। ड्रॉप डाउन में हम फर्स्ट ऑप्शन दे देते हैं EMIS। ठीक है, सेकंड हम कर देते हैं जी स्कूल। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन जो है वो दे सकते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एडवांस ऑप्शन में आप जो वैलिडेशन के लिए जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है हेल्प के लिए, वो आप जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख देंगे। जब आप लिख देंगे तो ये वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा जब आप यहाँ पे क्लिक किया करेंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है शो अ वार्निंग। वार्निंग का मतलब है कि वार्निंग शो कर रहा होगा अगर आप डाटा रॉन्ग इंटर करेंगे या रॉन्ग आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे डाटा वैलिडेशन का। रिजेक्ट इनपुट का मतलब है वो कोई और इनपुट रिसीव ही नहीं करेगा। ठीक है, 1 2 1 2 में जो भी प्रेस करता हूँ वो उसको वो नहीं कर रहा। उसके बाद है ये चिप का जो है डिस्प्ले साइज़ है। ठीक है, डिस्प्ले साइज़ में आप ये देखें, आप सिंपल एरो है, प्लेन टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन दिए थे। मैं EMIS प्रेस करूँगा तो वो हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो ये देखें ये सिंपल टेक्स्ट जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये इसको ऑप्शन देगा। मुझे ये एडिट का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि ये मैंने इसको किया हुआ है, क्योंकि मैं खुद उसका ऑनर हूँ, खुद इसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एरो पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दी हुई है। सेकंड ऑप्शन, मैं अब आपको ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज बताता हूँ कि वो कैसे होगा। मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। अब ये उसी नेक्स्ट जो हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ है B5, उसके लिए हमसे अब रेंज मांग रहा है। मैं अब रेंज पे सिलेक्ट करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। अब मैं चला जाता हूँ डाटा में। मैं चाहता हूँ कि ये मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन दे दूँ। ठीक है, ये आप देखें एक नाम बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 10 12 12 बार, 30 30 बार, 50 50 बार भी नाम आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जो है इस कॉलम को सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस सारे कॉलम को बेशक इसमें जितनी बार भी नाम रिपीट हो रहा होगा, वो एक नाम या एक जो चीज़ है जो जो एक दफ़ा आ जाएगी ना, वो एक दफ़ा ही यहाँ पे गिनती होगी। अब देखिए यहाँ पर किसी एक सेल में 30 600 494 आ रहा है, तो वो भी इसने साथ शामिल कर लिया है। तो ये था हमारा डाटा वैलिडेशन के हवाले से लिस्टिंग तैयार करना। ठीक है, ये अब देखें आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है सारी की सारी लिस्ट जो है वो तैयार हो गई है। और अब अगर आप चाहते हैं कि ये आप जितने मर्जी सेल में करना चाहिए, इसको आप कॉपी करें। कॉपी करके आप जैसे जैसे नीचे पेस्ट करेंगे तो ये सारा डाटा जो है वैसे कि वैसे वैलिडेशन जो है उधर पेस्ट हो जाएगी। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जी। तो वीडियो का नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम फ़िल्टर फार्मूले पर बात करेंगे। ठीक है, फ़िल्टर फार्मूला कैसे काम करता है। सबसे पहले आप इज़ इक्वल टू टाइप करें, फ़िल्टर टाइप करें। ठीक है, और ये टैब प्रेस किया हमने। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि जो डाटा हम फ़िल्टर करना चाहते हैं, हम वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारा डाटा जो है जहाँ तक आप अपने उसकी कंडीशन के मुताबिक आप फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं फ़िल्टर फार्मूला में, जहाँ पर अब देखें अब हमने देनी है कंडीशंस। पहली कंडीशन हम दे रहे हैं मरकज़ की, कि हम एक मरकज़ का डाटा जो है वो उसमें से तलाश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो रेंज है ये सारी हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने कंडीशन देनी है। हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया कंडीशन के लिए। ठीक है, अब ये देखें ये फार्मूला क्लोज हो गया था। यहाँ हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, इसके होना चाहिए। ठीक है, जब ये कॉलम में कोई भी वैल्यू इसके इक्वल होगी तो ये उसको फ़िल्टर कर देगा। मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ये इसको देखें जी, ये उसने 98 ml को फ़िल्टर कर लिया। उससे पहले हमने एक ड्रॉप डाउन ये यहाँ पे ये बना ली है, जैसे हमने लास्ट टाइम ड्रॉप डाउन तैयार की थी।
ठीक है। अब देखें सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है हमारे पास फ़िल्टर होके आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें ये चीज़, ये देख लें आप, और ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसी ड्रॉप डाउन को हम यूज़ करें, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो EMS कोड की एक ड्रॉप डाउन तैयार हो वो इसी जो डाटा है उसी से तैयार हो, ठीक है। मतलब जो मरकज़ हम चूज़ करें सिर्फ उसी के EMS कोड हमारे पास शो हो रहे हों, ठीक है। इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम एक साइड पे जाते हैं, हम एक फार्मूला जो है उसको फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ठीक है, वही फ़िल्टर फार्मूला हम यूज़ करेंगे, डाटा हम सारा फ़िल्टर करेंगे, ठीक है, A to Z हमने सारा जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, लॉक कर लेना है। कब फ़िल्टर करेगा वो, ठीक है, ये आप देख लें, ये इसको फ़िल्टर करेगा जब ये इसके मरकज़ के इक्वल होगा। सॉरी, पहले आप रेंज सेलेक्ट कर लें, ठीक है। रेंज में हमारे पास जो कंडीशन की रेंज होगी वो मरकज़ की होगी पहले, BF4, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये किसके होगा ये हमने चूज़ कर लिया जी। ये जैसे हमने सिंपल एक फ़िल्टर लगाया था यहीं पे, वही फ़िल्टर वहाँ पे लग जाएगा, इज़ इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। ये इज़ इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इससे हमारी जो है EMS कोड की फ़िल्टर लिस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाए, वो बनना शुरू हो जाए। हम इससे आगे जाते हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये डाटा प्रिपरेशन होती है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है तो कर सकते हैं, ठीक है। फ़िल्टर को आप क्लोज कर दें, इसका एक शॉर्टकट और है मेरे माइंड में, आप उसको यूज़ कर लें। अब आप सिंपली एक जो है ना ड्रॉप डाउन का फार्मूला उठाएं, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे आप, पहले आप अपना सेल सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आप इसको टाइप करना चाहते हैं EMS कोड को, या आप डाटा में जाएं, यहाँ पे आप जो है डाटा वैलिडेशन, ठीक है, ऐड रूल। अब आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज ले लेना है, ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। इसके बाद अब आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज आपने कहाँ से सेलेक्ट करनी है, जहाँ पे आपने ये फ़िल्टर फार्मूला लगा लिया है, ठीक है। इसको आप रेशो AH कर दें, ठीक है, और इसको कर दें ओके। अब ये खुद ब खुद यहाँ पे इसको अपडेट करता रहेगा। अब देखें, ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये अभी हम सिर्फ EMS कोड को चेक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं इसको बसीरा मेल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें जी, अब ये उसने सारे जो है यहाँ से चेंज कर दिए हैं। अब देखें 609 कहीं भी नहीं आ रहा, 608 आ रहा है, ठीक है। अब हम अपने इस फ़िल्टर फार्मूला को अपडेट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी एक दूसरी कंडीशन हो कि जब यही रेंज, अब देखें मरकज़ का आ गया, अब हम EMS कोड पे आते हैं, मतलब एक स्कूल पे आते हैं। अब हम रेंज देंगे EMS कोड की, जिसको हम C4 रेशो C करके हम इसको लॉक करेंगे, इज़ इक्वल टू प्रेस करेंगे। ये इज़ इक्वल टू कब होगा, फर्स्ट कंडीशन हम ओके कर चुके हैं, लगा चुके हैं। अब सेकंड कंडीशन है यहाँ पे EMS कोड की, इसको लॉक कर दें। अब ये ओके कर दें, ठीक है। अब ये देखें जी 608 का उसने डाटा दे दिया है, ये देखें 0232 का डाटा आ गया, 177 का डाटा, ये देखें 175 का डाटा है, और ये देखें 570 का डाटा है। तो ये हमारा जो है ये एक फ़िल्टर फार्मूला जो है इससे वर्क कर रहा है। बाकी ये जो डाटा प्रिपरेशन वाली शीट जगह होती है, इसको आप हाइड कर दें, लॉक कर दें, ठीक है, या इसको एक अलग शीट में आप तैयार कर लें, तो ये आप के अपने जो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे VLOOKUP पे। VLOOKUP के लिए देखें यही डाटा है। सबसे पहले आपने अपने जितना जो डाटा है, रेंज है, उसके आपने सारे जो है उसको आपने काम कर लेना है। उसको डाटा को आपने कॉलम्स जितने भी हैं उनको आपने नंबरिंग कर लेनी है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाटा उठाता हूँ, मैं ये पुट करता हूँ पर्सनल नंबर, ठीक है, मैं बना देता हूँ यहीं पे। अब आपके पास एक रॉ डाटा है, ठीक है, आप वहाँ से सिर्फ अपनी मर्ज़ी के एम्प्लॉय का डाटा उठाना चाहते हैं। आपके पास एक डाटा सेट है, टेबल है, ठीक है, आप उस टेबल को आप सेट करें। देखिए मैं इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। VLOOKUP, इसको मैं इधर में पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मरकज़ नेम वगैरह अब मैं इन चीज़ों को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है। मैं पर्सनल नंबर से जो है ना इसको मैं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना पर्सनल नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अप्लाई करूँगा फार्मूला VLOOKUP का, इज़ इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है। ये मुझे उसने वर्टिकल लुकअप दे दिया।
अब सबसे पहले जो इसमें होता है वो हमने वो सेल बताना होता है जिस सेल से हम वैल्यू लेना चाहते होते हैं। ये हमारा सेल है, ठीक है। मैं इसको F4 प्रेस करके लॉक कर रहा हूँ। मैं रो लॉक नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ कॉलम लॉक कर रहा हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा जगह पे फार्मूला अप्लाई करना है। अब हमने निकालनी है प्लेस ऑफ पोस्टिंग और सारा डाटा हमें। अब यहाँ पर हमने टेबल रेंज देनी है, ठीक है। हम डाटा में जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक डाटा लेना है, ठीक है। अब देखें ये जिस कॉलम में पर्सनल नंबर्स है ना, इसी से हमने डाटा उठाना है और एंड तक लेके जाना है, ठीक है। ये इसको AC6 पूरी शीट हमारी सिलेक्ट होगी। अब बारी आती है आगे कॉलम इंडेक्स देने की। अब देखें यहाँ पे बात आ रही है प्लेस ऑफ पोस्टिंग निकालनी है, तो वो किस कॉलम में है, 5वें कॉलम में। मैं 5 लिखता हूँ, कॉमा, और आगे होगा 0। 0 मीन अब अप्रॉक्सीमेटली जो उसके इक्वल होगी वैल्यू उस पे। ये देखें NA दे रहा है। NA का मतलब है कि ये डाटा वहाँ पे मौजूद नहीं है इस पर्सनल नंबर के अगेंस्ट। मैं यहाँ से कोई पर्सनल नंबर उठाता हूँ, ठीक है, या एंड पे चले जाते हैं। ये लें जी, मैं इधर देखें MNCXDVBMQER, ठीक है। ये मैंने डाटा फर्जी तौर पे एंटर कर दिया। देखें जी उसने X उठा लिया, 5th कॉलम में से उसने X उठा लिया। इट मीन्स ये देखें ये मैंने जो रेंज सेलेक्ट की है ना, ठीक है, मेरे क्योंकि देखें कॉलम की मिस्टेक थी तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में जो है उसने वो वैल्यू यहाँ से उठा लिया, ठीक है, जबकि मेरा यहाँ पे जो ये दूसरा कॉलम बन रहा है। तो अब मैं जब यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 2, ठीक है। इसी तरह से मैं इसी फार्मूला को कॉपी करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में पेस्ट करूँगा। यहाँ पे कॉलम में जब चेंज करूँगा तो ये नेक्स्ट वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं आपको इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ। यहाँ से कोई पर्सनल नंबर उठाते हैं, ये देखें जी, ये मैं डाटा उठाता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, VLOOKUP में जाता हूँ और ये जो है मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें जी, ये उसने डाटा दे दिया। इसी तरह से 4th कॉलम नंबर आप चेंज करते जाएंगे, फार्मूला आगे पेस्ट करते जाएंगे। जैसे ही आप पूरी रो में फार्मूला पेस्ट कर लेंगे, सेम फार्मूला को कॉपी करें, नीचे शीट तक पेस्ट कर दें। आप इस B कॉलम में जब भी पर्सनल नंबर एंटर करेंगे तो उसका डाटा जो है वो आगे शो होना शुरू हो जाएगा जी। तो अब हमारा वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो है काउंट के फार्मूलाज, ठीक है। काउंट कैसे करना है, काउंटिंग किसी भी शीट में। सबसे पहले आप देखें, हम काउंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, काउंट के डिफरेंट जो है हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। काउंट क्या है, द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट। ये जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी उनको काउंट करेगा। काउंट A में जितने भी वो डाटा सेट में वैल्यूज़ होंगी वो सबको काउंट करेगा। डी काउंट है, काउंट इफ़ है, डी काउंट A है, तो हर एक की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एक दी गई है, ठीक है। तो अब हमने जो बात करनी है वो है काउंट इफ़ और काउंट इफ एस, ठीक है। काउंट इफ़ ये एक कंडीशन को लेके किसी भी चीज़ को काउंट करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशन टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। ये जैसे मेरे पास था B4 था, सॉरी, ये उसने सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे एक जो है ना ड्रॉप डाउन बनाता हूँ सिंपली, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, ये चले गए, ठीक है। और ये रेंज में जाएंगे, हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से रेंज लेता हूँ, रेशो B लेता हूँ, ठीक है। ये इसको जो है ओके कर देगा और ये मेरी उसने रेंज जो है उसने तैयार कर दी है। उसने एक लिस्ट जो है वो टोटल तैयार कर दी है वहाँ पे, ठीक है। काउंट इफ, अब मैं काउंट इफ का फार्मूला लगा रहा हूँ, काउंट इफ, ठीक है, इज इक्वल टू काउंट इफ। किसको काउंट करेगा, इस डाटा सेट में से इस कॉलम को हमने काउंट करवाना है, सेल्स को काउंट करवाना है। कब काउंट करवाना है, कॉमा लगाएंगे। कब काउंट करवाना है, जब वैल्यू इसके इक्वल हो, ठीक है। अब ये इसको इस तरह से लिखने का हमें जो बेनिफिट होगा, ठीक है। अभी ये वैल्यू दे रहा है 0 क्योंकि सिलेक्टेड कुछ नहीं है। 90 ml, ये देखें जी 41 दफ़ा 90 ml लिखा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 100 वाला मेल है, ठीक है। करोड़ मेल है, ठीक है। ये शाहपुर मेल है, ठीक है। अब इस तरह से इसको अब देखें, बेसिकली यहाँ पे हमने कंडीशन देनी होती है। आप यहाँ पे कंडीशन टाइप करेंगे, उसका तरीका ये होता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा
ठीक है, उसमें आप अपना वो यस नो या जो भी वर्ड आप काउंट करवाना चाहते हैं वो, और उसके बाद उसको आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके लिखेंगे। लेकिन हमें ये इसका फ़ायदा ये हुआ है ड्रॉप डाउन बनाने का कि ड्रॉप डाउन से ये ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा है। जैसे ही उसमें कोई वर्ड चेंज होता है वो उसी उस कॉलम में से उस वर्ड को चूज़ करके ढूंढना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट चीज़ है काउंट IFS। अब मैं यहाँ पे एक और जो है यूँ कह लेंगे डाटा सेट तैयार करता हूँ, डाटा वैलिडेशन बनाता हूँ। ऐड रूल में फ्रॉम अ रेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने सबका काम किया था फिल्टर के लिए, तो ये देखें जी, ये हमारा अब देखें काम हुआ पड़ा है ना। तो ये फिल्टर फार्मूला है, VLOOKUP है। जैसे आप चाहते हैं कि उसके हम EMS कोड पुट अप करें तो उस मरकज़ में से उसी EMS कोड को ये करके दे काम हमें, तो फिल्टर को चूज़ करते हुए हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो काउंट इफ में आते हैं, सेकंड कंडीशन हम दे देते हैं जी, मैं ड्रॉप डाउन ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, अब देखें ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 वो 50 दे रहा है क्योंकि अभी ये सिर्फ काउंट इफ चल रहा है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये जो है मैं डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, ये डाटा वैलिडेशन B2 सेल है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मुझे काउंट करके दे 32 22 0 167। ठीक है, 166 32 22 0 167। ये मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी कंडीशन में इसको ये ढूंढ के देगा। ठीक है, अब देखें 167। अब यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ फतेहपुर मेल, क्योंकि ये फतेहपुर मेल में आ रहे हैं। तो इज इक्वल टू ये काउंट IFS है, मतलब अब फर्स्ट हमने जो फार्मूला टाइप किया है वो सिंगल कंडीशन में काउंटिंग कर रहा है। अब देखें वो 72 दे रहा है मुझे, इज इक्वल टू काउंट IFS। ठीक है, अब इसका काम क्या है, काउंट IFS, ये सबसे पहले तो मैंने इसको मरकज़ काउंट करवाना है। ठीक है, रेशो BF4 करूँगा, वो क्या हो। ठीक है, काउंट इफ में ये फर्स्ट कंडीशन मैंने इसको ये वाला सेल दे दिया, मैंने लॉक कर दिया। अब मेरी बारी है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन EMS कोड दिए हुए मैंने। ठीक है, ये रेशो CF4, तो इसका वो लुकअप वैल्यू किधर से उठाएगा, ये देखें जी, ये मैं इसको लॉक करता हूँ, ये इसने उठाया, ये अब इसने 7 काउंट करके दिए। 167 में वो कह रहा है जी 7 काउंटिंग आ रही है, लेकिन काउंट इफ में ये 72 कह रहा है। तो इसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहले इसने इसको काउंट किया, फतेहपुर मेल कितना है 72 है जी, वो हमने सिंपल फार्मूले से हमने ना काउंट इफ करके सिंगल कंडीशन में कर लिया। हमारे पास दूसरी कंडीशन ये आ रही कि फतेहपुर मेल के अगेंस्ट दूसरे कॉलम में ये MS कोड कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो उसने उसी MS कोड को काउंट किया, वो 7 दफ़ा आ रहा था। ठीक है, 166 चूज़ करते हैं, ये 15 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल फार्मूला है जो हमें काउंटिंग करके दे रहा है। इससे आप चीज़ें काउंट कर सकते हैं किसी भी डाटा सेट में। जी शुक्रिया जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।